जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सुरक्षा के बारे में क्योंकि मोदी जी ऑपरेशन सुदर्शन योजना की कल्पना की है। कल्पना ये की है कि भारत अपने सरकारी संस्थान, रेलवे, सरकारी संस्थान, बैंक, हॉस्पिटल, रेलवे, ये सब की सुरक्षा करेगा, सुरक्षा की योजना बना रहा है। तो इसी चक्र में भारत क्या है, भारत सरकार जो है या राज्य सरकार, दोनों को मिला दिया जाए तो जैसे अभी वर्तमान की स्थिति है, आने वाले दशकों में हमारे संबंध जैसे हैं पाकिस्तान और चीन से, आने वाले समय में कोई गारंटी ऐसा नहीं है कि भारत में बमबारी नहीं होगा। तो भारत इस सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लगा रहा है। और हमले कहाँ कहाँ होगा भारत में? हमले बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होंगे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, बड़े बड़े इमारत में होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होंगे। क्योंकि हम देख चुके हैं, यूक्रेन का हाल देख चुके हैं। यूक्रेन इतना डेवलप देश, आज वहाँ खंडहर बचे हैं। हमास, इजराइल जैसा देश में बमबारी हो जा रही है। पाकिस्तान में बमबारी कर दिया भारत, उसका बदला लेने के लिए क्या नहीं सोचेगा? तो ये बमबारी, अगर चीन और पाकिस्तान योजना बनाते हैं भारत में बमबारी के लिए, ईरान अगर योजना बनाते हैं तो किन शहर में करने का प्रयास करेगा? अब शहरों को 3 वर्ग में बांट सकते हैं हम लोग। एक 50 लाख से ऊपर के शहर, एक 50 लाख से नीचे के शहर और 10 लाख से ऊपर के शहर। तो जब भी विदेशी हमला होगा, जब पहली हमला करता है कोई देश तो बड़े शहर को ही टारगेट करता है। लेकिन भारत अब इस चीज़ को समझ चुका है कि देश में सुरक्षा कवच, नया रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये सब स्ट्रॉन्ग करेगा तो हवा से हवा में मार हो जाएगा जब बड़े शहर में हमला करेगा। तो दूसरा देश जब 50 लाख शहर में हमला की नाकामी होगी तो 50 लाख से नीचे के शहर, अब वो शहर जो राज्य की राजधानी है वो बच सकते हैं। बाकी उससे बड़े शहर, कम से कम उसकी सुरक्षा तंत्र, अगर भारत में हमला होगा तो कहाँ कहाँ हो सकता है हमला? बड़े बड़े बिजली संयंत्र में हमला हो सकता है, बड़े बड़े बैंक में हमला हो सकता है, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ हमला हो सकता है। सुरक्षा के संस्थान जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर होता है वहाँ हमला हो सकता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमला हो सकता है। आवागमन, हवाई एरोप्लेन, एयरपोर्ट में हमला हो सकता है। तो ऐसे जगह हमला होगा। तो इससे, इस सुरक्षा की दृष्टि से बड़े शहरों से ऐसा मेरे को आग्रह है कि इनको छोटे शहरों में बसना चाहिए। कि भारत को विकसित बनाने का, एक आपदा को अवसर में बदलने का एक मौका है। क्योंकि बड़े शहर में मान लीजिए हमला होता है तो वहाँ भय, डर से लोग जाना छोड़ देंगे। तो मान लीजिए बड़े शहर, हमारे 10 बड़े शहर को सुरक्षित रख लिए, लेकिन उससे छोटे शहर में हमको जाने में डर लगेगा, भय लगेगा, तो कहाँ जाएगा इंसान? तो वो छोटे शहरों की ओर जाएगा, छोटे शहरों की ओर सुरक्षित रहेगा। क्योंकि एक छोटा शहर है, 10,000, 20,000, 1 लाख जनसंख्या में, वहाँ कोई भी बमबारी करके, हमला करके क्या फ़ायदा पाएगा? क्या जान माल की नुकसान करेगा? नगण्य नुकसान होगा, नुकसान ना के बराबर नुकसान होगा। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान में तो तहलका मचा दिया, लेकिन पाकिस्तान भी शांत बैठने वाला देश नहीं है। चीन अभी इंतज़ार कर रहा है सुपर पावर बनने का, क्योंकि अमेरिका जैसे हर मोर्चे पर हार रहा है तो सुपर पावर की उसकी स्थिति डाउन हो रही है। चीन बढ़ रहा है हथियार बेच के, तो भारत में वैसी हमला हो सकती है।
तो उसके लिए भारत के लोगों को आपदा न समझ के इसको अवसर समझना चाहिए। छोटे शहरों में आना चाहिए लोगों को, छोटे शहरों में डेवलपमेंट प्लान करना चाहिए, छोटे शहरों में रियल इस्टेट के कारोबार करना चाहिए, छोटे शहरों में बड़े बड़े संयंत्र, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, बड़े बड़े संस्थान, डिफेंस के संस्थान, रक्षा संस्थान को छोटे छोटे शहरों में बनाना चाहिए, जिससे कि उस सुरक्षा तंत्र को नुकसान तो हो, लेकिन माल की नुकसान हो तो जान की नुकसान ना हो। क्योंकि बड़े शहर में अगर हमला होता है तो जान के साथ माल दोनों का नुकसान होगा, माल के साथ साथ जान का नुकसान होगा। और हमारे देश के लिए जान और माल दोनों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था क्योंकि आने वाला युग 25 से 30 तक बड़ा बमबारी का युग होने वाला है। हर देश अपने बम तैयार रखा है, दूसरे देश में बमबारी का, कोई छोटी से छोटी बात में ड्रोन बम ये सब आम हो गए हैं उपयोग करने के लिए। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।